हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट 88 करेंगे साइंस की क्लास 9th की 11 फरवरी की। तो जिज्ञासा दीदी, वैलेंसी क्या होती है एंड इसे कैसे निकालते हैं, ज्ञान का आज का सवाल है। तो बच्चों क्या आंसर दिया दीदी ने, देखते हैं। ज्ञान हम सब जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है उसको हम कहते हैं वैलेंस ऑर्बिट, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन इट आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये दो बातें हमने पिछली वर्कशीट में ही जान ली थी नील बोर के मॉडल से। अब आगे क्या कह रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का एक एटम के, ये डिफरेंट शेल ऑर्बिट्स में होता है उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो व्हेन एन एटम गेन करता है, लॉस करता है यानी इलेक्ट्रॉन, तो इन बोथ द केसेस आयन फॉर्म होते हैं। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ओनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे एक एटम में ये चेंज होते हैं, बट जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ये हमेशा अनचेंज रहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं क्योंकि इन्हें जगह नहीं मिल पाती। तो इसी तरह से क्यों, इसीलिए यही जाते हैं हमारे और बाकी नहीं जाते। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की 281 है। अब ये कैसे हुई, तो के और एल शेल, के में 2 होते हैं, एल में कितने होते हैं, एल में होते हैं 8। तो ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे हमारे, इनमें इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे सब में। पर वन अकेला बच गया, तो वो क्या करेगा, लॉस कर देगा वन इलेक्ट्रॉन को। तो जब लॉस करता है तो पॉजिटिव का साइन आता है, तो इसीलिए इसकी जो सिंबल हो जाएगा ये Na प्लस इसका आयन हो जाएगा सोडियम आयन। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 8 हो जाएगी। पर अगर खाली सोडियम की पूछे तो आप 281 लिखेंगे। तो इसको कहते हैं वैलेंसी। तो जो वैलेंसी वो होती है जो सेल बच जाते हैं। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट शेल इज 8। 8 होते हैं मोस्टली। तो जो वैलेंस सेल है उसमें 8 होते हैं। तो इफ अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स और उसमें सपोज 5 है उस पे, तो कितने चाहिए उसे, 3। तो वो 3 लेगा या देगा, तो उसको लेना सही रहेगा, तो 3 ले लेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरह से वैलेंसी फुलफिल होती है, फाइंड होती है। तो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं वैलेंसी। फॉर सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है। देन इफ द आउटर मोस्ट सेल में लेस देन और इक्वल है 4 इलेक्ट्रॉन, यानी लेस है 4 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो वो क्या करेगा, वो दे देगा। पर अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो वो क्या करेगा, ले लेगा, लेना आसान रहेगा। तो इस तरह से वैलेंसी निकलती है। सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। तो कितनी वैलेंसी होगी इसकी, 1 होगी। इसी तरह से मैग्नीशियम की 2, फ्लोरीन की 1, नियॉन की 0 होती है। तो नियॉन की 0 इसीलिए होती है, इसका 10 होता है और ये सेटिस्फाई होता है कि और एल शेल में इसके सारे चले जाते हैं तो वैलेंसी 0 रह जाती है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 4 है अब उसके पास, 4 वो दे भी सकता है, 4 वो ले भी सकता है, जैसी उसकी मर्जी। तो हम वैलेंसी 4 लिख देते हैं। तो आइए अब क्वेश्चंस को करते हैं। व्हाट इज वैलेंसी? It is the ability of an atom to gain or lose electron in order to achieve the noble gas configuration. noble gas configuration उसको कहते हैं जिसमें वैलेंसी 0 होती है। तो अब आगे करते हैं। What will be the maximum number of electron present in KLMN? तो कितने होते हैं, ये ऑक्टेट रूल से बताया था, 2 8 18 32 इस तरह से। अब राइट करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की एंड सोडियम एटम की। तो कार्बन की क्या होती है, के होता है 2, एल होते हैं 4 और उसकी एटॉमिक नंबर 6 होती है। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 4। तो वैलेंसी 4 होगी। अब इसी तरह से सोडियम की भी 1 होगी। फोर्थ, जो एटॉमिक नंबर लिखना है लिथियम, बोरोन एंड सल्फर का, वैलेंसी ऑफ लिथियम क्या होगी, 1 होगी। कैसे, इसका 3 है, लिथियम का 3 है, तो 2 तो हो गए के सेल में सेटिस्फाई। अब एक बचा, एक वो दे देगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा बोरोन, बोरोन का 5 होता है, 3 हो जाएगी इसकी वैलेंसी, क्योंकि के सेल में 2 सेटिस्फाई हो गए, बाकी बच गए। वैलेंसी ऑफ सल्फर 2 हो जाएगी। तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। तो अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।